अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो की सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोगों ने नाउन के बारे में डिस्कशन किया था कि नाउन में क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, और कुछ रूल्स भी डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग उन रूल्स के आगे की बात करेंगे। और आगे की बात करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग का रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, नाउन के बारे में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा बहुत बेसिक कुछ बातें पढ़ी हैं। जैसे देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं नाउन की बात करूं तो अगर नाउन की आप ओरिजिन की बात करें, आई होप ओरिजिन मतलब आप सब समझते होंगे, मतलब जननी। तो नाउन का जो ओरिजिन होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ओरिजिन कॉमन नाउन ये कैसे हो सकता है। तो ऐसा इसलिए है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बॉय, गर्ल एंड सिटी, ठीक, तो ये क्या है? बॉय कॉमन नाउन है, एक कम्युनिटी बता रहा है। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, लड़कियों की एक कॉमन चीज बता रही है। और सिटी क्या है? ये भी आपका कॉमन नाउन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बॉय में लिख दूं कोई नाम, जैसे अगर मैं बॉय में लिख देती हूँ यहाँ पे कोई भी नाम आप ले लीजिए, मैं राम ले लेती हूँ। देखिए, इसी बहाने हम लोग नाम ले लेते हैं। गर्ल की जगह पे अगर मैं लिख दूं सीता, और सिटी की जगह पे अगर मैं लिख दूं अयोध्या, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा प्रॉपर नाउन। तो अगर आप कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं कॉमन नाउन के बीच में, तो कॉमन नाउन से को रिलेट करने में आपको चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। आप कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन में भी जा सकते हैं, आप कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी जा सकते हैं, आप कॉमन नाउन से किस मटेरियल नाउन सब में जा सकते हैं। तो ये देखिए, आपने देखा कि हमने एक बात कर ली प्रॉपर नाउन की, और ये बात हमने किसकी कर ली? कॉमन नाउन की, ठीक। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे गर्ल पे ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, या यहाँ पर आप लिख दें ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज, या फिर आप यहाँ पे लिख दें ग्रुप ऑफ सिटी, ग्रुप ऑफ सिटी। तो ये क्या हो गया? ये बन गया एक कलेक्शन, और कलेक्शन यानी कि ग्रुप, और ग्रुप से हमें क्या याद आता है? ग्रुप से हमें याद आ जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन से हमने प्रॉपर नाउन बना लिया, हमने कलेक्टिव नाउन बना लिया। तीन नाउन हमारे हो गए, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। अब कौन से दो बचते हैं वो देखिए। जैसे अगर मैं लिखूं, अगर आप ले लीजिए काऊ, ठीक, तो ये काऊ क्या है? ये काऊ है हमारी कॉमन नाउन। अगर आप ले लें फिश, फिश क्या है? फिश इज कॉमन नाउन। अब अगर मैं फिश से क्या बन सकता है? मीट अगर मैं लिख दूं मीट, तो फिश से बना मीट, और मीट क्या हो जाएगा? मीट बन जाएगा हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन से आपने मटेरियल नाउन बना लिया। अगर मैं काऊ से बात करूं तो मैं काऊ से बना सकती हूं मिल्क, तो मिल्क क्या हो गया? मिल्क हो गया कॉमन नाउन। तो इस तरीके से हमने कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाया, हमने कलेक्टिव नाउन बनाया, और अभी जस्ट हमने मटेरियल नाउन बनाया। नाउ अब हम लोग कॉमन नाउन से ही देखते हैं कि कैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। देखिए, यहाँ पे हमने फिश से बना दिया मीट, काऊ से बना दिया मिल्क। अब इन दोनों की ही, मतलब कि मिल्क एंड मीट, इन दोनों से अगर आप सेम जो चीज़ ले सकते हैं, वो अगर आप स्मेल ले लें, इनकी जो खुशबू है वो क्या हो जाएगी? वो बन जाएगी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब
विच यू कैन फील, आप इसको फील करोगे ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिल्क की स्मेल, मीट की स्मेल, सारी चीजें। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन नाउन का। एक बार फिर से आप सब देख सकते हैं, देखिए नाउन का ओरिजिन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में आप कोई भी कॉमन चीज ले सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी। अब इनको अगर आप इनकी नेमिंग कर दें, जैसे आपने बॉय को बोल दिया राम, आपने सिटी के लिए नाम ले लिया सीता, आप सॉरी गर्ल के लिए सीता एंड सिटी के लिए आपने बोल दिया अयोध्या, तो ये तीनों मिलके क्या बन गए, ये हो गया प्रॉपर नाउन। नाउ अब अगर गर्ल, बॉय, सिटी इनको आप एक ग्रुप में कलेक्ट कर ले, मीन्स ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ बॉयज या ग्रुप ऑफ सिटीज, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वहां पे आपने एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दी सारी चीजों को। अब आगे देखिए क्या बना, अब मैंने फिर से कॉमन नाउन से लिया, जैसे आप काऊ ले लीजिए, आप फिश ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे आपके आसपास ही इन्वायरमेंट में। तो काऊ और फिश ये भी हो गया हमारा कॉमन नाउन। आप ये तो नहीं सोचेंगे कि काऊ प्रॉपर नाउन है, आप ये नहीं सोचिएगा, क्योंकि काऊ एक जात है, मतलब बहुत सारी गायें। अब कोई गाय काली है, कोई गोरी है, कोई कैसी है, तो आप सबको काऊ ही तो बोलते हो। काऊ की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो अब अगर आप काऊ को पर्टिकुलर कोई नाम दे दो तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं या कोई भी सीजन के नेम है, वो सारे नाम आते हैं आपके कॉमन नाउन में ही। तो वापस आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो अब काऊ और फिश से हमें मिलता है क्या, जैसे काऊ से अगर हम मिल्क ले लें या फिश से हम मीट ले लें, तो इन दोनों से ये क्या हो गया, ये इनसे बना हुआ मटेरियल हो गया, तो ये हमारा बोला जाएगा मटेरियल नाउन। अब मिल्क और मीट इन दोनों की ही आप अगर स्मेल ले लो, तो स्मेल क्या हो गया, इस स्मेल को आप फील करते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच यू कैन नॉट टच, आप जैसे छू नहीं सकते हो, वो सारी चीजें होती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आप फील करते हो। तो ये था हमारा नाउन का। अब हम आते हैं अपने रूल्स पे। देखिए नाउन के बारे में हम ये बात डिस्कस कर चुके थे कि नाउन क्या होता है। हमने नाउन को देख लिया कि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो फॉर्म में होता है सेंटेंस में। हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, मटेरियल नाउन में एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हमने ये भी पढ़ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या, विच यू कैन काउंट दैट इज कॉल्ड काउंटेबल, विच यू कैन नॉट दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। अभी ये क्या है, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि ये कुछ हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स दिए जाते हैं जिनके साथ हमें कभी भी कोई आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं करना होता है। अब ये उसी के कुछ एग्जाम्पल हैं कि अगर आप मान लीजिए उन वर्ड्स को तब भी आप चाहते हैं सिंगुलर बनाए, तो आप सिंगुलर कैसे बनाएंगे, आप कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करेंगे, स्लाइसेस, पीसेस, जिससे ये पता चलेगा कि आप यू वांट टू टॉक इन सिंगुलर फॉर्म। ये क्या है, ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके कि मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म, आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, नीदर टेक एनी आर्टिकल। ये सब लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहां से फ्रेश। देखिए सम मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सम मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म, मतलब कुछ हमारे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो वर्ड ही प्लूरल दिए होते हैं। आप उसको सिंगुलर बनाने के लिए ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ड का ही अपना खुद का कुछ सेंस है, जैसे दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे यहाँ वुड्स हो गया, अब अगर आप बात करें वुड की, तो वुड तो आप जैसे फर्नीचर हो गया, लकड़ी, इन सबको बोलते हो वुड, तो आप वुड्स को ये नहीं सोचेंगे कि वो फर्नीचर का ही प्लूरल फॉर्म है, नहीं। जब कभी भी टर्म वर्ड्स यूज होगा तो वुड्स रिफर टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है वुड्स का मतलब। कॉपर्स, कॉपर्स का मतलब होता है कॉइन्स। आयरन्स, आयरन्स का
मतलब होता है चेन या फेटर्स। फेटर्स को बोला जाता है बेड़ा या बेड़ी, जैसे मतलब होता है ना जो सराउंडिंग्स होती है उसे बेड़ी बोलते हैं। गोल्ड्स, गोल्ड्स का मतलब होता है मेडल्स। एयर्स, देखिए एयर का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, हवा। अब अगर वर्ड एयर्स आपने लिख दिया तो ये एयर का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ये एयर्स का मतलब होता है बिहेवियर। आर्म्स, वेपन्स, गुड्स, आर्टिकल्स मतलब सामग्री, फ्रूट्स, रिजल्ट मतलब परिणाम, विट्स, विट्स मतलब इंटेलिजेंस, समझदारी। तो ये कुछ आपके जो मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इनका प्लूरल फॉर्म दिया गया है, जिनका कुछ उनका खुद का मीनिंग होता है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है तो हम इसको सिंगुलर बना लेंगे, ये गलत हो जाएगा। नहीं, प्लूरल फॉर्म का उनका वो खुद में एक मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए आपको वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे और अपने माइंड में उनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है उसको आपको खुद से सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या लिखा गया है। देखिए कलेक्टिव नाउन आप जानते हैं क्या होता है, ज्यूरी, जजेस, क्राउड, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको इकट्ठा दिखाई देते हैं। तो देखिए मैं आपको अलग से बताती हूँ, यहाँ देखिए इधर ही बता देती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो होती है वो सिंगुलर वर्ब लेती है, लेकिन उसके केसेस हैं कब, एंड सिंगुलर प्रोनाउन व्हेन इट वर्क्स एज अ यूनिट। मतलब अगर आप बात करें जैसे ज्यूरी की, तो ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस। तो जो ग्रुप ऑफ जजेस है आपका, ये जब एक यूनिट की तरह आपसे कोई सेंटेंस में पता चलेगा, मतलब सबका सारी जजेस क्या पर्टिकुलर बात करेंगे कि जजेस ने ऐसा किया, तो वहां पे आप सिंगुलर उसके साथ वर्ब लगाएंगे एंड सिंगुलर प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जजेस, वहां पे ग्रुप ऑफ जजेस मतलब वहां पे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग हैं, 4-5 अगर जजेस हैं, तो अगर आप बात करें कि जजेस का आपके लिए ओपिनियन क्या है, उनका आपके लिए व्यू क्या है, तो जजेस जब अपनी डिफरेंट ओपिनियन आपके सामने पेश करेंगे तो वहां पे आप जो वर्ब यूज करेंगे दैट विल बी प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होगी। मतलब दो बातें समझ में आई। देखिए दो बातें हमें क्या समझ में आई, वो ये कि जब कभी भी हमारे सामने कलेक्टिव नाउन आएगा, मतलब ग्रुप की बात की जाएगी, तो वहां पे वर्ब हमेशा दो तरह से यूज होगी। कैसे कैसे, एक आप सिंगुलर वर्ब कब यूज करेंगे, जब आपका जो कलेक्टिव नाउन है एक यूनिट की तरह काम करेगा, ठीक। और आप कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब कब यूज करेंगे, जब कभी भी आपका जो कलेक्टिव नाउन है वो इंडिविजुअल, मतलब अपना अलग अलग पर्टिकुलर कोई भी ओपिनियन है या कोई भी बात है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की मतों की बात हो रही है, तो एट दैट केस आप हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये बात क्लियर होगी। देखिए क्या एग्जाम्पल, पहले ये पढ़ लीजिए जो मैंने बताया वही लिखा है कि कलेक्टिव नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन व्हेन इट डिनोट्स मेंबर्स और इंडिविजुअल। मतलब अलग अलग मेंबर्स की बात की जाए या फिर अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कुछ आपको पता चल रहा है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द हर्ड इज फॉलोइंग द शेफर्ड। हर्ड मतलब क्या होता है, झुंड। अब कलेक्टिव नाउन का ये मतलब नहीं है कि हमेशा वहां पे ग्रुप लिखा हो या ज्यूरी जजेस से ही एग्जाम्पल आए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे हर्ड, झुंड, तो झुंड क्या है, यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स होगा। शेफर्ड, शेफर्ड बोलते हैं चरवाहा।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द हर्ड इज फॉलोइंग द शेफर्ड, मतलब जो झुंड है वो चरवाहे को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हर्ड कैसे साउंड कर रहा है, हर्ड साउंड कर रहा है एज यूनिट, इस वजह से हमने इसके साथ जो यूज किया वो यूज किया सिंगुलर वर्ब। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, द हर्ड आर रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब कि जो आपके झुंड के जो भी लोग हैं, पशु हैं, वो सब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलर आप पर्सन की कह लीजिए, या आप पर्टिकुलर मेंबर की, या आप किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि जब कभी भी हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो मेंबर्स या इंडिविजुअल या पर्टिकुलर पर्सन या कुछ भी थिंग की बात करेगा, देन हम जो वर्ब यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्लूरल। समझ आ रहा है? द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू हेल्प द पुअर्स। देखिए, अब यहाँ गवर्नमेंट क्या बताया जा रहा है कि गरीबों की मदद करने के लिए अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरी सरकार को बताया जा रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है एज यूनिट, दैट इज वाई वी आर यूजिंग इज, हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ दीज स्टेट्स, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे आर आया, नॉट डूइंग देयर बेस्ट टू हेल्प द पुअर्स, कि इस एरिया की गवर्नमेंट अब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट के मेंबर्स को इंडिविजुअल कर दिया है, पर्टिकुलर आप स्टेट की या कुछ जगहों की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पे आप हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब आर। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, कलेक्टिव नाउन के ही देखिए आपके, अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्जाम एनालिसिस के ऊपर बात की जाए, तो एग्जाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो कलेक्टिव नाउन ही है। क्वेश्चंस यहाँ से ही पुटअप होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर ही गलती करते हैं। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन इन दीज सेंटेंसेस, कि आप प्रॉपर नाउन पहचानिए, आप कॉमन नाउन पहचानिए, आप कलेक्टिव नाउन पहचानिए। नहीं, दे विल गिव यू, वो आपको एक ऐसा वर्ड दे देंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कलेक्टिव नाउन है भी कि नहीं। तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? आप उसे तब पहचान पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। तो वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करिए, जिससे आप अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस और वर्ड्स के टच में आए, वो ही आपको एग्ज़ाम क्रॉस करा पाएगा। क्योंकि थ्योरी से आप पास नहीं हो पाएंगे, आप पास होंगे जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स से रूल को कनेक्ट करेंगे। डेफिनेशन वहाँ लिखने को नहीं आनी है, बट डेफिनेशन इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब तक डेफिनेशन नहीं पता होगी तब तक हम एग्जाम्पल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अब क्या लिखा हुआ है, देखिए कलेक्टिव नाउन जब भी यूनिट के तरह काम करता है तो वो इट को टेक करता है, मतलब न्यूट्रल जेंडर, मतलब वहाँ पे हमें नहीं पता है कि वहाँ बात फीमेल की हो रही है या मेल की हो रही है, इसलिए हम वहाँ पे एक न्यूट्रल जेंडर लेते हैं इट, फेमिनिन या मैस्कुलिन को नहीं लेते हैं। अब क्या लिखा है देखिए, There are some collective noun which are always singular form। कुछ collective nouns ये लिखी हुई हैं जो हमेशा singular form में होती हैं, but they always take plural verb with them। लेकिन उनके साथ जो verb आप यूज करते हो वो हमेशा plural आपकी यूज होती है। जैसे cattle पशु, peasantry किसान, cavalry घुड़सवार, poultry मतलब मुर्गी पालन, पीजेंट्री बता दिया, चिल्ड्रेन जेंट्री ग्रुप ऑफ शरीफों का समूह, पुलिस पीपल, इन्फेंट्री आर्टिलरी मतलब तोपे, क्लर्जी पादरी, मेजॉरिटी एंड फोक मतलब लोग। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, कलेक्टिव नाउन है ये सब, जो सिंगुलर फॉर्म में तो आपको दिख रहे हैं, बट ये सारे वर्ड्स आपका क्या प्लूरल वर्ब कंसीडर करेंगे।
एग्जाम्पल देखिए, पुलिस हैज सॉल्व्ड द केस। अब पुलिस मैंने बताया आपको, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, इस वजह से इस वर्ड के साथ यहाँ पे आना चाहिए था हैव। पुलिस हैव सॉल्व्ड द केस, यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा भी हुआ है, पुलिस हैव सॉल्व्ड द केस। ठीक, आप इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट, या जो भी आप कर रहे हैं आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, some nouns denoting the instrument and certain articles of dress are always used in plural form। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ड्रेसिंग के या कुछ ऐसे सामान हैं, सामग्री हैं जिनके are always used in plural form, takes plural verb after them such as scissors, tongs, spectacles, goggles, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, सनग्लासेस, इट्स पिलर्स, पिंसर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शूज, सॉक्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, ये सारे वर्ड्स। अब देखिए, मैं इसके साथ हमें क्या देखना है कि ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं हम इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। ठीक, Where are my trousers? Trousers are. Polarized glasses are used at high altitudes. Scissors are used to cut. आप देख रहे हैं सबके साथ प्लूरल वर्ब आ रही है। My pair, अब देखिए यहाँ पर अब ये है कि आप अगर तब भी बनाना चाहेंगे कि आपको स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर बनाना है तो आप बना देंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल, अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स इज वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे आप फिर इज का यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे पेयर ऑफ हटा देते मान लीजिए और आप यहाँ पे लिखते सिर्फ माई बाइनोकुलर्स इज वेरी एक्सपेंसिव, तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता आर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लिखा हुआ है कि माई पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब पेयर ऑफ दिख गया, इस वजह से हम यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे, इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बात हो रही है अभी भी हमारी कलेक्टिव नाउन की ही। देयर आर सर्टेन अदर नाउन्स विच आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक्स प्लूरल वर्ब, मतलब प्लूरल फॉर्म में भी ये वर्ड्स होते हैं और वर्ब भी इनके साथ प्लूरल लगती है। वर्ड्स ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्ट करते हैं, देखिए, राशंस हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। यहाँ पे राशन जो वर्ड है ये ऐसा नाउन है जो कि टेक करता है प्लूरल वर्ब, और इसमें अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं राशन मिल भी जाएगा। कहाँ लिखा, ये देखिए, राशन, राशंस हैव, विदाउट द प्रॉपर क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल मतलब होता है कोई पत्र, यू कैन नॉट गेन एक्सेस टू द गवर्नमेंट फैसिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, विदाउट द प्रॉपर क्रेडेंशियल्स यू कैन नॉट गेन एक्सेस टू द गवर्नमेंट फैसिलिटी। क्रेडेंशियल यहाँ पे अगर आप करते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। गिव माई रिगार्ड टू द अंकल, रिगार्ड नहीं होता है, रिगार्ड्स होता है। गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल। आप लोग जैसे कभी स्कूल वगैरह देखते हो तो वहाँ पे हमेशा लिखा होता था नीचे लास्ट में रिगार्ड्स प्रिंसिपल, अगर वहाँ पे लिखा होता रिगार्ड तो वहाँ गलत हो जाता, रिगार्ड्स होता है। ऐसे ही क्रेडेंशियल नहीं होता है, क्रेडेंशियल्स होता है। There are some noun which appear plural in form but express, मतलब कुछ ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट उनका एक्सप्रेशन सिंगुलर होता है। So they take singular verb after them, such as the name of, कोई बुक का नाम है, जैसे मान लीजिए आप जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स
के साथ देखिए एस रहा है, ये प्लूरल नहीं है, दिखने में तो प्लूरल है लेकिन वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हम उसे सिंगुलर वर्ब के साथ कंसीडर करेंगे। द नेम ऑफ सब्जेक्ट, द नेम्स ऑफ गेम्स, द नेम्स ऑफ डिसीजेस एटसेट्रा। फिजिक्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, डिसीज के नाम आ गए, और ये आपके न्यूज़, इनिंग्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सारी बातें आ गई। अब देखिए एग्जाम्पल, अरेबियन नाइट्स, ये क्या है, बुक है, तो इसके साथ आप नाइट्स को देख के आर नहीं लगा देंगे क्योंकि ये एक बुक का नाम है, इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसके आगे एस लगा है, दैट डज नॉट मीन कि दिस वर्ड इज प्लूरल, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है और आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट्स, बुक्स, डिसीजेस, इन सारी वर्ड्स के आगे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप। इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। न्यूज, एस को देख के प्लूरल नहीं, द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वॉज वेरी इनकरेजिंग। Innings, are नहीं, is period in a game of cricket during which a particular team or player is batting। समझ आया आपको? आगे देखिए, अब देखिए, ये देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया, आई थिंक ये आपके लिए इनफ है, क्योंकि अगर मैं इसके आगे बता दूंगी आपको तो ये थोड़ा सा एक अलग टॉपिक आ जाएगा। सबसे पहले आपको कंपाउंड नाउन आपको बताया जाएगा, तो इससे ये हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में आपको रूल्स अभी तक जितने पढ़ाए गए हैं, आप सबसे पहले ये क्लासीफाइड कर लीजिएगा कि आपने कलेक्टिव नाउन कौन कौन से होते हैं, कब सिंगुलर कब प्लूरल, कौन से प्लूरल दिखने वाले वर्ड्स सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल दिखने वाले वर्ड्स का मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और नाउन से आपको एक क्वेश्चन एरर में मिल ही जाएगा। अभी तक हर ईयर आपका एक ना एक क्वेश्चन आया है, तो आप लोग इस पे फोकस करिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे का कुछ थोड़ा सा बस टॉपिक है, लास्ट सेशन में नाउन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो जो अभी तक पढ़ा है आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। जहाँ प्रॉब्लम आती है यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी। सो थैंक यू ऑलवेज फॉर वॉचिंग द वीडियो।